यूं दी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। आज मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ कुछ दिन पहले गैर अखलाकी फ़ोटो शूट किया गया। इस मुक़द्दस मकाम पर, इस तारीख़ी मकाम पर जो हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है, वहाँ पर एक गैर अखलाकी हरकत की गई। आज मैं उनको बताने के लिए यहाँ पर आई हूँ ये जगह हमारे लिए कितनी अहमियत की हामिल लगती है। वैसे तो हम पूरा साल ही पाकिस्तान की आज़ादी का शुक्रिया अदा करते हैं कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से 75वां यौम आज़ादी हम इस साल मना रहे हैं। पाकिस्तान इसको डायमंड जुबली की हैसियत से एक 14 अगस्त को इस बार मना रहे हैं, तो इसलिए हमारे लिए ख़ास अहमियत का हामिल है कि 75 साल हो गए हमें इस आज़ादी को, और इस कायद का शुक्रिया जिसने हमें 75 साल पहले हमें आज़ादी दे दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस आज़ादी का मतलब भूल गए और उस कायदे आज़म के फरमान को हमने भुला दिया है। जो उनके फरमान थे, जो उनकी तमाम तकारीर का और तमाम बातों का लुब्बे-लबाब निकाला जाए तो निकलता है ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। शहर इक़्तिदार की अगर बात की जाए तो पूरा शहर इक़्तिदार बहुत खूबसूरत है, और अगर कुदरती हुस्न की बात की जाए तो शहर इक़्तिदार को देख के वाकई कहने को दिल करता है तुम रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। तो इसी तरह अगर एक्सप्रेस हाईवे की तरफ से आ रहे हैं तो पहाड़ों के ऊपर एक बुलंदो बाला इमारत में जो है कायदे आज़म का पोर्ट्रे किया गया बहुत खूबसूरती से। जब आप गाड़ी से इस मंजर को देखते हैं तो ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, और इंसान का वाकई कहने को दिल करता है कि वो कौमी हीरोज़ हैं, और कौमी हीरोज़ को ऐसे पोर्ट्रेट होने चाहिए, पोर्ट्रेट बनने चाहिए। और अक्सर जब ये बना था तो कुछ लोगों ने शिकवा किया था कि इस पर बहुत लागत आई है, ये नहीं बनाना चाहिए था, ये पैसे का ज़िया है। तो मेरा ख्याल से कौमी हीरोज़ पर अगर पैसे का ज़िया अगर आपको लग भी रहा है, अगर हो भी गया तो कोई बात नहीं। जिसने 75 साल पहले आपको एक आज़ाद वतन दे दिया था तो उसकी कीमत आप कभी भी नहीं चुका सकते। तो तनकीद करना, ऐसी चीज़ों पर तनकीद करना बनता नहीं है, क्योंकि ये कौमी असास है और कौमी चीज़ें हैं। कौमी हीरोज़ पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। वो सियासत से और बाकी इख्तिलाफात भुला कर कौमी हीरोज़, वो कायद हो, अल्लामा इकबाल हो, सर सैयद हो, चौधरी रहमत अली हो, तो उन तमाम का हम कभी भी कर्ज नहीं चुका सकते। तो इस तरह जो है, इस तरह की चीज़ों पर तनकीद करना, अवाम का या सियासतदानों का अपनी इख्तिलाफात देखते हुए इस पर तनकीद करना कहीं भी बनता नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए, और ऐसी चीज़ें हमारे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में क्या, हर जगह पे होनी चाहिए। हमारे हर कौमी हीरो के बारे में होनी चाहिए, चाहे वो अल्लामा इकबाल हो, कायद आज़म हो, या फिर फातिमा जना हो। ऐसे कौमी हीरोज़ को पूरी कौम सलाम करती है, और इस तरह की चीज़ें हम अपने बच्चों को अगर दिखाते हैं तो उनमें मुहब्बत वतनी का जज्बा पैदा होता है, और ये मुहब्बत वतनी है जो आगे जाके हमारी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। मेरा ईमान ये है कि अगर हर पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करने का सोचे तो वो कर सकता है, कोई मुश्किल हायल नहीं है, और पाकिस्तान की बेहतरी में वो किरदार अदा कर सकता है। और अगर फिर इत्तेहाद की बात की जाए, इत्तेहाद के बारे में उन्होंने ये कहा कि अगर तमाम पाकिस्तानी पठान, बलोची, सिंधी, पंजाबी से बालातर होकर एज आ पाकिस्तानी सोचे, ये वो इत्तेहाद ही था जो पाकिस्तान को आज़ाद किया था, कायदे आज़म का साथ दिया था अवाम ने उस टाइम पे जब दो कौमी नजरे का ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था। और फिर अगर हम तंजीम की बात करेंगे, तंजीम क्या है? तंजीम का मतलब है नज़्म व ज़ब्त। अगर हम अपनी डेली की रूटीन में हर पाकिस्तानी नज़्म व ज़ब्त के साथ पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करता रहे तो वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर सकता है। लेकिन सिर्फ इन वर्ड्स को देखने और लिखने की हद तक ना रखें, हम इनके अगर वर्ड्स की गहराई में जाएं, पाकिस्तान को बेहतर बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। अक्सर हम सवाल करते हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, लेकिन हमने कभी सोचा है हमने पाकिस्तान को क्या दिया? हम 75 साल से इसमें सिर्फ रह रहे हैं, हमने इस मिट्टी का कर्ज चुकाने की कभी कोशिश नहीं की। और अक्सर पाकिस्तानियों को, हमारे पाकिस्तान से शिकवा भी होता है, पाकिस्तान में ये नहीं है, वो नहीं है, वो हर कंट्री में इश्यूज होते हैं। लेकिन एक बात देखकर दिल खुश हो जाता है कि हमें पाकिस्तान से जितने मर्जी शिकवे हों, लेकिन जब अगस्त का महीना आता है, 14 अगस्त की तैयारी में पूरा हर पाकिस्तानी मुहिब्बुल वतनी का जज्बा इस तरह से जागता है कि ऐसे लगता है कि पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तानी परचम लहरा रहे हैं। हर इंसान अपनी इस्तात के मुताबिक, वो गाड़ी हो, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, शाहराहें हों और कौमी इमारतें हों, उनको रोशनियों से सजाया जाता है और यौम आज़ादी का दिन मनाया जाता है। तो ये जज्बा हमारे अंदर यूँ ही रहना चाहिए। अल्लाह हर पाकिस्तानी के दिल में मुहिब्बुल वतनी का जज्बा जगाए, और पाकिस्तान यूँ ही दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता रहे। और हर पाकिस्तानी को अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। हमें इदारों पे, गवर्नमेंट पे तनकीद बाद में करनी चाहिए। कुछ काम ऐसे भी हैं जो हमें एज आ पाकिस्तानी करने चाहिए और अपनी पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। और इस साल बाजे बजाने की बजाय 14 अगस्त पर एक पौधा लगाएं और अपने पाकिस्तान को सरसब्ज़ो शादाब बनाएं, ताकि हमारे पाकिस्तान का माहौल बेहतर हो, पाकिस्तान बेहतर हो, और पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट करें, पाकिस्तान की चीज़ों को प्रमोट करें। और मेरा 14 अगस्त पर यही पैगाम है। कायद के 3
3 अक़वाल पर अमल कर लें, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, तो मेरा ख्याल है कायद का वो कर्ज हम चुका सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो हमें ज़रूरत है वो इत्तेहाद और तंजीम की अशद ज़रूरत है। आखिर में फिर मैं एक बार कहना चाहूँगी कि हमें तमाम तर सियासी इख्तिलाफ़ात भुलाकर, तमाम तासुब पसंदी भुलाकर, इन सियासी ताकतों के हाथों कठपुतली मत बने। अपने मुल्क के लिए खुद कुछ कीजिए। जो आपस के इख्तिलाफ़ात है उसको कुछ मुल्की जब मफाद की बात आ गई तो भूल जाना चाहिए, इस मुल्क के लिए एक हो जाना चाहिए। इस टाइम हमें इस बात की अशद ज़रूरत है इत्तेहाद की और तंजीम की, क्योंकि अगर हमारे अंदर इत्तेहाद होगा तो बैरूनी ताकतें भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, फिर चाहे वो इंडिया हो या फिर कोई भी ताकत हो। हमारा सबसे बड़ा मसला यही है कि हम पाकिस्तानी एक नहीं होते, और जहाँ हम एक हो जाते हैं फिर दुनिया की कोई ताकत हमें वहाँ से हिला नहीं सकती और हमारे पाकिस्तान को तरक्की करने से रोक नहीं सकती। तो आखिर में फिर यही पैगाम कि ईमान, इत्तेहाद, तंजीम पर अमल कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।